कराची में मानसून बारिशों की तबाहकुन सीरीज। बारिशों को तो ब्रेक लग गई, लेकिन मसाइल की इनिंग्स जारी। सिंध हुकूमत के सफाई के सारे दावे झूठे निकले। सड़कें हों, बाजार या गली मोहल्ले, हर जगह कीचड़, कचरा और आलाइशों के ढेर। गंदगी और गलासत से शहरियों की जिंदगी वबाल बन गई। PECHS ब्लॉक 6 में नाले और गटर का पानी जगह जगह जमा। जानवरों की आलाइशों को ठिकाने लगाने का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार। हर तरफ बदबू और ताफुन, शहरियों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। बारिशें कराची के मकीनों के लिए डरावना ख्वाब बन गई। नेशनल हाईवे शाहराह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, राशिद मिन्हास रोड, कोरंकी रोड के बेशतर हिस्सों से पानी निकल गया। नशेबी इलाकों में जगह जगह बारिशों का पानी मौजूद। कोरंकी क्रॉसिंग से कयूमाबाद आने और जाने वाली सड़क और कॉसवे रोड ट्रैफिक के लिए ताहाल बंद। हर सड़क पर लगे गंदगी के ढेरों ने सिंध हुकूमत और इसके बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मुश्किलात से दो चार शहरी फट पड़े। सिंध हुकूमत की तूफानी बारिशों से मुतासरा अफराद को शेल्टर फ्राहम करने की पेशकश। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की मुतासिरीन को PDMA हेल्पलाइन 1736 और CM हाउस कंप्लेंट सेल 919 पर राब्ता करने की हिदायत। ट्वीट किया कि सिंध हुकूमत नकासी आप के लिए सड़कों पर मौजूद है। कुदरती नालों और मैनुअल पंपिंग के जरिए पानी निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मुल्क भर में मानसून बारिशें जारी। सबसे ज्यादा बारिश कराची में रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। कराची DHA में 127, फैसल बेस पर 100, जबकि मंसूर बेस पर 72 मिलीमीटर बारिश हुई। अटक में 65, रावलपिंडी 35, इस्लामाबाद 47, बन्नू और पंजोर में 25-25 मिलीमीटर, जबकि पसनी में 19, गवादर 8 और कोटली आजाद कश्मीर में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची समेत सिंध भर में तबाहकुन बारिशें जानलेवा। कराची में हालिया मानसून बारिशों से 16 अफराद जाँ बहक हो चुके। शहर कायद में आज करंट लगने और दीवार गिरने से 2 अफराद चल बसे। PDMA ने सिंध भर में जानी नुकसानात के आदाद और शुमार जारी कर दिए। 20 जून से 11 जुलाई तक बारिशों में 29 अफराद जान से गए, 15 जख्मी। जानी नुकसानात के वाकयात करंट लगने, दीवार या छतें गिरने, ट्रैफिक हादसा समेत पानी के रेलों में बह जाने से हुई। कराची में बारिश से तजारती मराकज़ बुरी तरह मुतासिर। सदर मोबाइल मार्केट, एमरस मार्केट, निश्तर रोड, गार्डन, शू मार्केट, खारादर, ली मार्केट, जूना मार्केट, बोल्टन मार्केट, जामिया क्लॉथ, उर्दू बाजार, लाइट हाउस पानी पानी हो गए। ओल्ड सिटी एरिया के तजारती मराकज़ बारिश के पानी में डूब गए। कपड़ा मार्केट, मैरियट रोड, मेडिसन मार्केट, खोड़ी गार्डन, जोड़िया बाजार और अतराफ के बाजार में पानी दाखिल। ताजरों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। उधर कराची चैम्बर ने शहर को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। NDMA की जानिब से बारिशों से मुतासरा बलोचिस्तान के लिए इमदादी सामान की फराहमी। इमदादी सामान में खैमे और नकासियाब के लिए पंप शामिल। तर्जुमान के मुताबिक PDMA बलोचिस्तान के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। ज़रूरत पड़ने पर सूबे को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां जारी। तीसरे दिन भी बन गए दावत के प्लान। घर घर बनेंगे चटखारेदार पकवान। दोपहर के खाने के लिए कहीं मटन कड़ाही तो कहीं पुलाव और बिरयानी का एहतमाम। मेहमानों की आमद का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। यारों दोस्तों की महफिलें सजेगी। बच्चा पार्टी सैर सपाटे में मसरूफ। हर तरफ नॉन स्टॉप खुशियों का सिलसिला जारी। कुर्बानी और गोश्त तकसीम करने का सिलसिला आज तीसरे दिन भी जारी रहेगा। क्वेटा में ईद के तीसरे रोज़ भी नाश्ता मराकज़ पर रश। शहरियों की बड़ी तादाद ने मनपसंद नाश्ते के लिए मुख्तलिफ रेस्टोरानों का रुख कर लिया। भीड़ की वजह से लाइनें लग गईं। शहरियों का कहना है कि ईद के दिनों में घरों से बाहर नाश्ता करना रिवायत का हिस्सा है। बच्चों की मौज मस्तियाँ भी जारी। क्वेटा के गली मोहल्लों में लगे झूलों पर खूब रश रहा।
कराची में तूफानी बारिशों और हंगामी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से राबता। कीमती जानों के ज़या पर इजहार अफसोस, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए सूबाई हुकूमतों और NDMA को हिदायत जारी कर रखी। कहा, खतरे की जर्द में आने वाले इलाकों के अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल और खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। हंगामी तिब्बी इमदाद और वबाई अमराज से बचाव के लिए मेडिकल टीमों को मुतहर्रिक करने की भी हिदायत। काफ़ी सालों से कराची में ऐसी बरसातें नहीं होती थी। 2020 में एक रिकॉर्ड हुआ था, जब तक रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, और इस साल मुझे लगता है उससे ज़्यादा बारिश हो गई है या हो जाएगी। PDMA इस वक्त तो रिलीफ पम्प्स और डी वाटरिंग का, लेकिन इसके साथ साथ अगर कहीं पे हमें लोगों को और इमदाद देनी पड़ी, वो असेसमेंट करके, इसलिए पहले प्राइमरी असेसमेंट तो हम पानी निकालें ताकि पता भी चल सके हमें कि क्या नुकसान और हुए। वज़ीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नक्सियात के कामों का जायजा लिया। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची में बारिश ने हालिया सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मौसमियाती तब्दीली की वजह से बारिश ज़्यादा हुई है। नकासियाब का निज़ाम दुरुस्त कर रहे हैं। नशेबी इलाकों में पानी निकालने के लिए मशीनरी काम कर रही है। पूरी कोशिश है सड़कों से जल्द अज जल्द पानी निकाल दें। बैठा ये कैसा है? इस शहर कराची को डिस्ट्रॉय करने में इस आदमी से करप्शन के अलावा काम क्या हुआ है? ये नाले नहीं साफ कर सकते, शहर से कचरा नहीं उठा सकते, नाले नहीं साफ कर सकते। करप्शन के केसेस इनके ऊपर हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस नाअहली का इनका लगा हुआ है, वो सब कुछ बच जाता है। PTI का कराची को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। सिंध हुकूमत की नाअहली ने कराची को एक बार फिर से डबो दिया। PTI रहनुमा अली जैदी फट पड़े, कहा तूफानी बारिशों के बावजूद हुकूमत ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही है। कराची के तजारती हब सदर में दुकानों में पानी दाखिल हो चुका। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले ताजरों की अमलाक को नुकसान पहुंच रहा है। सिंध हुकूमत की नाअहली ने अब्रे रहमत को जहमत में बदल दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और MKM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का टेलीफोनिक रब्ता। कराची की सूरत हाल से आगाह किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुश्किल हालात में कराची के शहरियों की दाद रसी का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म का शहरियों के नुकसान का तखमीना लगाकर ज़र तलाफ़ी देने का वादा। दूसरी तरफ MKM रब्ता कमेटी की सिंध हुकूमत पर खुलकर तनकीद। कहा कराची डूब रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। सिंध हुकूमत के गैर मकामी वज़रा और सियासी एडमिनिस्ट्रेटर्स ने कराची को लड़काना से बदतर कर दिया। कराची में सैलाबी सूरत हाल, पाक फौज मदद को आ गई। कराची में सैलाबी सूरत हाल पर पाक फौज और बहरिया का ऑपरेशन मदद जारी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ईदी फाउंडेशन के साथ मुश्तरका ऑपरेशन में पाक बहरिया की गोताखोर टीम ने लयारी नदी में फंसे 10 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। PDMA सिंध की दरख्वास्त पर पाक बहरिया की टीमें कराची के मुख्तलिफ मकामात पर पानी की निकासी में मसरूफ़े अमल हैं। कौम का वो हाल होने जा रहा है जो श्रीलंका का हुआ है। मिस्टर एक्स बैठा हुआ है लाहौर में, वो बैठ के इनके साथ तैयारी कर रहा है। हमारा मुकाबला इन चोरों के साथ है, ये पैसे चला रहे हैं, इनसे पैसे ले लो, वोट पल्ला पे डालना। कराची में 14 साल से ये डाकू बैठा हुआ है जरदारी। 14 साल से कराची खंडर बन गया है और कराची का पैसा चोरी होके और सिंध का हो जाता है दुबई। जब तक ये डाकू वहां बैठा हुआ है, सिंध आगे नहीं बढ़ने लगा। ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। इमरान खान का तंज। कहा जरदारी और टोले ने कभी नहीं सोचा कि बारिश से पहले तैयारी कर लें। उस्मान बुज़दार को बड़ा बुरा कहा गया। अब लाहौर में बारिश का पानी खड़ा नहीं होता। 14 साल से डाकू सिंध में बैठा है, शहर खंडर बनाया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने जलसे में मजीद कहा कि आसिफ जरदारी और मुराद अली शाह के खिलाफ केसेस तैयार थे। मुल्क में कौन सी ताकत थी जो जरदारी को सजा देने से रोकती थी? अफसोस है कुछ लोग करप्शन को बुरा नहीं
नहीं समझते। मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब में कहा कि कौम का वो हाल होने जा रहा जो श्रीलंका का हुआ है। एहसन इकबाल के साथ जो हुआ वो बदतमीजी नहीं हकीकत है। मिस्टर एक्स इनके साथ मिलकर इलेक्शन जितवाने की तैयारी कर रहा है। 7 दिन बाद इंतजामिया और पुलिस का कड़ा एहतसाब होगा। इमरान खान आज बखर में जलसे से खिताब करेंगे। जितने मुश्किल फैसले होने थे हो गए। अब अल्लाह ताला के फजल से इंशाअल्लाह ताला अच्छे दिन आने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ कुछ ही देर में, मैं ये तो नहीं बता सकती कल या परसों, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अवाम के लिए बहुत बड़े रिलीफ का ऐलान करने वाले हैं इंशाअल्लाह। शहबाज शरीफ जल्द अवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। जो मुश्किल फैसले होने थे हो गए, अब अच्छा वक्त आएगा। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज के चीचा वतनी जलसे में लफ्जी वार पर वार कहा, जो बला इमरान खान की सूरत में नाजिल हुई थी वो टल गई। इमरान खान जिन बहरानों में मुल्क को डालकर गया था, मुल्क उनसे निकल गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा फितना खान की वजह से है। नवाज शरीफ ने सी पैक और फितना खान ने जी पैक बनाया। इमरान खान ने वजीर आजम हाउस को इगवा का अड्डा बनाया। फितना खान पंजाब दुश्मन है। फरागो की पूरा सूबा लूट कर खा गई। फरागो की हीरो की अंगूठियां रिश्वत में लेकर फाइलों पर दस्तखत करवाया करती थी। 50 लाख घर देने का वादा किया, क्या किसी को एक भी घर मिला? 1 करोड़ नौकरियां देने वाले का वादा, किसी को नौकरी नहीं मिली। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशें, पेशावर और नवाही इलाकों में तेज़ बारिश। टांक में सैलाबी रैला शहर में दाखिल, 3 बच्चे बह गए, दर्जनों मकानात मुनहदिम। अटक में मूसलाधार बारिश के बाद दरिया सिंध, दरिया काबुल, दरिया सवा और नदी नालों में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। छोटे पुल और कॉजवे पानी में डूब गए। सवाबी में भी बारिश के बायस सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों में दाखिल। मर्दान में बारिश के दौरान छत गिरने से खातून जाँ बहक, 2 बच्चियां जख्मी। शेरगढ़ में भी बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बलोचिस्तान में बारिशों के बाद इमदादी कामों का सिलसिला तेज। वरंद के इलाके में सैलाबी रैला आबादियों में दाखिल, लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। बोलान में सैलाबी रैलों की वजह से शहरियों को सफर से गुरेज की हिदायत। कोयटा शहर से भी बारिश का पानी निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें मुतहर्रिक। उधर हब डैम में पानी की सतह 337 फीट तक पहुंच गई। इरिगेशन हुकाम के मुताबिक हब डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 339 फीट है। डैम मुकम्मल भर जाने के बाद स्पिलवे से हब नदी में पानी का अखराज किया जाएगा। चौधरी शुजात हमारे बड़े हैं, ख़ानदान के फैसले वही करते हैं। आइंदा इलेक्शन पीटीआई के साथ इत्तेहाद करके लड़ेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शरीफ बरादरान ने हमें कई बार धोखा दिया, उन पर एतबार नहीं किया जा सकता। आइंदा कुछ बरसों में सियासत का नक्शा बदल जाएगा। चौधरी शुजात ने कहा कि सियासी मामलात में हर किसी से मुलाकातें होती रहती हैं। फ़ौज मुल्क की मुहाफ़िज़ है, उसको पता है मुल्क को कैसे संभालना है। मोनिस इलाही बोले, इमरान खान मुल्की मसाइल हल करने की सलाहियत रखते हैं, उनके साथ हमारा इत्तेहाद बरकरार रहेगा। गवर्नमेंट का जो इक़दाम है ये बहुत ज़बरदस्त है। सब लोगों को हमने कहा कि एक्सपीरियंस करना चाहिए, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मरी जाने वाले सयाहों के लिए खुशखबरी। पंजाब हुकूमत ने 12 कहू से मरी तक फ्री शटल सर्विस मुतारिफ करा दी। 15 बसों में सयाहों को मरी की मुफ्त सैर कराई जाएगी। शटल सर्विस ग्रीन लाइन बस स्टॉप से लोहे टोपा के मकाम तक चल रही है। आर्मी चीफ ने हज की सआदत हासिल कर ली। जनरल कमर जावेद बाजवा को अपने दरमियान देखकर पाकिस्तानी शहरी बड़ी तादाद में जमा हो गए। मोहब्बत का इजहार। जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ सेल्फियां बनाई। मुल्क में कोरोना के वार जारी। मुहलिक वबा से मजीद एक शख्स दम तोड़ गया। 24 घंटे के दौरान 255 नए मरीज रिपोर्ट। NIH के मुताबिक 141 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुस्बत केसों की शरह 5.46% तक जा पहुंची।
नांगा पर्वत पर लापता होने वाले 2 पाकिस्तानी कोहपेमा कैंप 3 पहुंच गए। पाकिस्तानी कोहपेमाओं इम्तियाज सतपारा और हसन शिगरी का बेस कैंप से कल शाम से राबता मुनक़ता था। मौसम की खराबी के बायस दोनों कोहपेमा 7,600 फुट की बुलंदी पर फंस गए थे। दोनों कोहपेमा आज बेस कैंप पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। और जेम्स वेब दूरबीन से ली गई कहकशां की पहली रंगीन तस्वीर जारी। तस्वीर में अरबों साल पुरानी कहकशाओं की रोशनी साफ देखी जा सकती है। $10 अरब की लागत से तैयार होने वाली दूरबीन पिछले साल दिसंबर में खला में भेजी गई थी। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं महरीन जमील और मैं हूं इमरान सनाउल्ला। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आगाज में बात करेंगे कराची की, जहां पर मॉनसून बारिशों को तो ब्रेक लग गई, लेकिन मसाइल की इनिंग्स जारी है। सिंध हुकूमत के सफाई के सारे दावे झूठे निकले। सड़कें हों, बाजार या गली मोहल्ले, हर जगह कीचड़, कचरा और आलाइशों के ढेर लगे हैं। गंदगी और गलाजत से शहरियों की जिंदगी वबाल बन गई है। शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। गंदगी और गलाजत से शहरियों की जिंदगी वबाल बन गई। जानवरों की आलाइशों को ठिकाने लगाने का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। हर तरफ बदबू और ताफुन, सांस लेना भी अब मुश्किल हो गया। कराची में मॉनसून बारिशों को तो ब्रेक लग गई, लेकिन मसाइल की इनिंग्स जारी। शहर में मानसून बारिशों की तबाहकुन सीरीज को ब्रेक लग गई, लेकिन परेशान कुन मसाइल की इनिंग्स जारी है। शहर में जहां भी चले जाएं वहां कीचड़, गंदगी, गलाजत और कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ईद उल अजहा पर जानवरों की आलाइशों को ठिकाने लगाने का काम सुस्त रवि का शिकार होने से मसाइल कई गुना बढ़ गए। हर साल जो बारिशों में जब भी बारिशें ज़्यादा होती हैं वो तबाही फैल जाती है। कोई इंतजाम नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत सब काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही। दावे बहुत बड़े बड़े, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। मरकजी शहराओं, नेशनल हाईवे, शाहराह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, राशिद मिनाज रोड और कोरंगी रोड के बेशतर हिस्सों से पानी निकल गया, लेकिन नशेबी इलाकों में सूरत हाल अबतर है। यासीन जबलपुरी, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।